सुप्रिया सुले कह रही हैं 2 धमाके होने वाले हैं, वहां मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है, कभी कभी अजित पवार अनरीचेबल हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है विनोद जी। नहीं देखिए, सांप भले न हो लेकिन रस्सी तो है। मतलब जैसे आपने कहा ना, बिना आग के धुआं नहीं होता। हाँ। तो जाहिर है कोई न कोई राजनीतिक गतिविधि तो हो रही है या हुई है पिछले दिनों, और वो सफल हुई कि विफल हुई ये अलग बात है। अब अजीत दादा पवार के स्टेटमेंट के बाद लगता है कि फिलहाल वो सफल नहीं हुई। जो अजीत दादा पवार का स्टेटमेंट आया उसके बाद, जब तक वो नहीं चुप थे तब तक लग रहा था कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन इसमें दोनों बातें हैं। जो बात अभी आनंद दुबे कह रहे हैं, या जो अभी ब्रह्मोहन जी ने कही, और मैंने भी कुछ पढ़ा अखबारों में, फॉलो किया, कि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महाराष्ट्र में पूरा कंट्रोल चाहती है। जो ऑपरेशन लोटस शिवसेना में हुआ, जो शिंदे जी और उनकी पूरी टीम टूट के गई और सरकार में है, अब सब वहाँ लड़ाई कई लेवल पे चल रही है। अस्तित्व की लड़ाई शिंदे साहब भी लड़ रहे हैं, शिवसेना उनको मिल जरूर गई चुनाव आयोग के फैसले से, लेकिन उनको अभी शिवसेना के कार्यकर्ताओं, कैडरों, जनाधार का विश्वास मिला कि नहीं मिला, इसका फैसला किसी चुनाव से होगा। तो जाहिर है वो अपना नेतृत्व महाराष्ट्र में स्थापित करना चाहते हैं। वो पूरी तरह से खड़ाऊ मुख्यमंत्री या पपेट मुख्यमंत्री बन नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा दल है, जिसकी पास सबसे ज्यादा संख्या है विधानसभा में, उसकी कोशिश ये है कि सरकार उसके हिसाब से चले। तो ये टकराव तो होना ही होना है। जब इस तरह की सरकारें होती हैं, चाहे किसी की भी हो, इस तरह का टकराव आता है। तमाम सारे हितों का, विधायकों का काम नहीं हो रहे, अधिकारियों की पोस्टिंग, तमाम तरह की मैसेजिंग होती है। तो भाजपा उस दबाव को कम करना चाहेगी, और उसके लिए अगर उसको कोई ऑपरेशन लोटस एनसीपी में, शिवसेना में तो ज्यादा लोग बचे नहीं, या कांग्रेस में करना पड़े तो करने में क्यों चूकेगी। अब ये कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना की जिम्मेदारी है, उद्धव जी की शिवसेना जो है, कि वो अपने विधायकों को संभाल के, नेताओं को संभाल के बचा के रखे और महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव तक इंटैक्ट रखे। क्योंकि महाविकास आघाड़ी अगर लोकसभा चुनाव तक इंटैक्ट रही और लोकसभा चुनाव में एक साथ उतरी तो भाजपा के लिए चुनौती कठिन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इस तरह कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब संजय राउत जी क्या बोल रहे हैं, दादा पवार क्या बोल रहे हैं, तो वो जाने। सुप्रिया जी कौन सा राजनीति आपस में पब्लिकली भिड़े हुए हैं 2 बड़े नेता महाविकास आघाड़ी के। ये तो देखिए, ये राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। वो कई बार कुछ नेता जो है कोई बोलेंगे, लेकिन बयान से बदलने में भी कितनी देर लगती है। संजय राउत कह रहे हैं मैंने लीक कर दी ऑपरेशन लोटस की बात, इसलिए फेल हो गया। वो श्रेय ले रहे हैं इस बात का कि उन्होंने ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया, संजय राउत जी। अब अजीत दादा पवार ये मानते ही नहीं है कि कोई ऑपरेशन लोटस हुआ, क्योंकि अगर वो मान लेंगे तो इसका मतलब कहीं उन्होंने बात की। तो ये दोनों की अपनी अपनी रणनीति है। तो इसलिए मुझे लगता है तो सुप्रिया सुले कह रही हैं 2 धमाके होने वाले। धमाके सुप्रिया सुले जी बताएंगी कौन से होंगे, कि क्या बीजेपी से कुछ लोग या शिंदे गुट से कुछ लोग चले जाएंगे उधर, क्योंकि उनके हिसाब से धमाके तभी होंगे। क्योंकि सुप्रिया सुले तो जान ही नहीं है, तो वो इसलिए वो क्या धमाके होंगे तो सुप्रिया जी बताएंगी। लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं है। के शर्मा ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। उसके बाद आ रहा हूं आचार्य जी और राहुल आपके पास। के शर्मा, आपका ऑपरेशन लोटस संजय राउत ने फेल करा दिया।